हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 6 to 14। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिवाइड 3900 बिटवीन कुणाल एंड कीर्ति इन द रेशो 15:11। हमारे पास अमाउंट गिवन है, इस अमाउंट को हमें कुणाल और कीर्ति में डिवाइड करना है, लेकिन किस रेशो में? 15:11। जो रेशो है 15:11, सम ऑफ रेशो करेंगे 15 प्लस 11 दैट इज 26। सो कुणाल का शेयर निकालेंगे। कुणाल देखिए पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको कितने अमाउंट में मिल रही है? 15 की अमाउंट में, तो 15 बाय सम ऑफ रेशो कितना है? 26 इंटू टोटल अमाउंट कितनी है? 3900। सो 13 3 2 150। तो 50 इंटू 150, सो ये आ गया 225 पीछे 0। सो इतने रुपीस मिलेंगे कुणाल को। अब हम कीर्ति का शेयर निकालते हैं, विच इज इक्वल्स टू रेशो कितनी है? 11, सम ऑफ रेशो 26 इंटू 3900। अगेन 13 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा, देन 2 के टेबल पे 150 इंटू 11, 15 इंटू 11, 1650। सो इतने रुपीस मिलेंगे कीर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 16250 अमंग ABC इन द रेशो। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। रेशो हमें यहाँ पे गिवन है 5:7:13। तो सम ऑफ रेशो निकालेंगे 5 प्लस 7 प्लस 13, ये आ गया 25। तो सबसे पहले A का शेयर निकालेंगे। 5 बाय सम कितना है? 25 इंटू 16250। तो 5 5 दा 5 1 दा कैंसिल हो जाएगा, 5 3 दा 15 12 5 2 दा 10 50। सो ए का शेयर आ गया ₹3250। सिमिलरली अब हम निकालेंगे बी का शेयर। तो रेशो कितनी है? 7, सम ऑफ रेशो 25 इंटू 16250। तो 5 5 दा, तो ये 5 के टेबल पे अगेन 5 1 दा 5 6 दा 30 5 दा। सो 650 इंटू 7 35 3। सो बी का शेयर आ गया 4550। इसी तरह हम सी का शेयर निकालेंगे। रेशो है 13/25 इंटू 16250। तो ये 5 पे फिर से जाएगा 650, दैट इज 650 इंटू 13 0। ₹8450। तो तीनों का हमारा शेयर आ गया ABC का। क्वेश्चन नंबर 8 डिवाइड 35 स्वीट्स बिटवीन सुध एंड तन्वे इन द रेशो। देखिए ये जो रेशो गिवन है हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। जब भी आपको रेशो फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है तो हमें सबसे पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। तो हम एलसीएम लेंगे 2 and 3 का, विच इज़ 6। तो जो फर्स्ट रेशो है इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 3। सेकेंड रेशो है, इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 2। सो रेशो अब हमारे पास आ गई 3:2। तो सम करेंगे रेशो का, दैट इज़ 5। अब हमने इस वैल्यू को लेके चलना है और 35 स्वीट्स को डिवाइड करना है। सबसे पहले इसका शेयर निकालेंगे। सुध को कितनी स्वीट्स मिलेंगी? तो रेशो क्या है? 3, सम ऑफ रेशो 5
इंटू टोटल स्वीट्स कितनी है 35, तो 7, तो 21 स्वीट्स जो है वो सुध को मिलेंगी। तन्वे का शेयर निकालेंगे, तन्वे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, रेशो है 2, सम ऑफ रेशो 5 इंटू 35, 5 7 दा, तो 14 स्वीट्स मिलेंगी तन्वे को। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड दिस मच ऑफ राइस इंटू 3 हीप्स कंटेनिंग द क्वांटिटीज इन द रेशो। तो आपने इस पूरे राइस को 3 हीप्स बनानी है, उसकी ऐसे ढेरी बनानी है इसकी। तो जो रेशो उसने दी हुई है 1/6, 1/8, 1/12। अगेन हमें रेशो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होती है तो हमें इसको एलसीएम लेकर एक इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो एलसीएम लेंगे 6, 8 और 12 का। तो एलसीएम 24, तो जो फर्स्ट रेशो है इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 4। सेकेंड वाले को भी करेंगे 24 से, वी गेट 3। थर्ड वाली है हमारे पास, इसको भी 24 से करेंगे, वी गेट 2। तो रेशो हमारे पास आ गई 4:3:2। सम करेंगे दैट इज़ 9। तो डिवाइड करेंगे 468 को। सबसे पहले 4/9 इंटू 4 6 8, तो 9 1 द 5 द 45 2 द, तो 8। तो फर्स्ट हमारे पास क्वांटिटी आ गई 208 ग्राम्स। अब सेकेंड निकालेंगे 3/9 इंटू 4 6 8, 52 को 3 से करेंगे 6, 156 ग्राम। सिमिलरली थर्ड हमारे पास है 2/9 इंटू 4 6 8, 52 इंटू 2 दैट इज़ 104 ग्राम। तो ये 3 हीप्स बनेंगी और इतनी इतनी क्वांटिटी की बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड ₹715 among ABC in such a way that B gets 3 times as much as A gets। तो कहते A जो B है उसको 3 गुना मिलेगा जितना भी A को मिलेगा, एंड C gets half of as much as B gets। जो B को मिलने वाला है उसका हाफ C को मिलेगा। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट A gets ₹X। A को X रुपीज़ मिले तो B को कितने मिलेंगे, तो B gets 3 times as much as A gets। जितना भी A को मिलेगा उसका 3 गुना B को मिलेगा। अगर A को X मिल रहा है तो B को मिलेगा 3X। अब C की टर्न आ गई, C gets half of as much as B gets। जितना B को मिल रहा है, B को मिल रहा है 3X, इसका हाफ मिलेगा C को। तो इसको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, x रेशो 3x रेशो 3x/2। x सब में कॉमन है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये रेशो बनेगी 1:3:3/2। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो अब हमें एलसीएम लेके इनको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एलसीएम मेरे पास आ गया 2। तो फर्स्ट रेशो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट 2। सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट 6। थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3 मिल गया। सो रेशो आ गई 2:6:3। अब सम करेंगे दैट इज 11। तो अब हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले A का शेयर निकालेंगे। A की रेशो है 2, सम ऑफ रेशो 11 इंटू अमाउंट है 715। So 11 6 the 66, then 11 5 the 55। तो इसको मल्टीप्लाई किया, वी गेट 130। A को मिलेंगे 130 रुपीज़। अब B का शेयर निकालेंगे, 6/11 इंटू 715, 65, 5 6 33, 36,
दैट इज 390 रुपीज़ बी को मिलेंगे। सी का शेयर निकालेंगे, दैट इज 3/11 इंटू 715, that is rupees 195. Then comes question number 11. Divide 760 amongst ABC such that A gets 5/6 of what B gets and the ratio between the share of B and C is 3:4. देखिए B और C की रेशो हमें गिवन है 3:4. हम अज्यूम करेंगे लेट B गेट्स, कितनी अमाउंट मिल रही है उसको 3x, 3 की रेशो में, C को मिल रही है 4x. अब A को कितनी मिलेगी 5/6 ऑफ वट B गेट्स, जितना B को मिल रहा है उसका 5/6 पार्ट. सो A को कितना मिलेगा 5/6 ऑफ B कितना ले रहा है 3x. तो ये कैंसिल हो गया 2, तो ये आ गया 5/2x. तो तीनों को रेशो फॉर्म में लिखिए. A है 5/2x रेशो, B है 3x, C है आपका 4x. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 रेशो 3:4. अगेन ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, वी विल टेक द एलसीएम. एलसीएम 2 आ गया, तो जो फर्स्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 5. सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8. सो रेशो आपके पास आ गई 5:6:8. अब हम करेंगे इन तीनों का सम, दैट इज 19. तो ए का शेयर निकालेंगे. अब रेशो हमारे पास आ गई है, सम आ गया है 5/19 इंटू अमाउंट कितनी है 764. तो ए को मिलेंगे 200 रुपीज़. बी का शेयर निकालेंगे. बी को मिलेंगे 240 रुपीज़. सी का शेयर निकालेंगे. दैट इज 320 रुपीज़. Question number 12. The boys and girls in a school are in the ratio 8:3. तो boys और girls की रेशो गिवन है 8:3. If the number of girls is 405, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है 405, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं. देखिए जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब आपको रेशो गिवन हो और एक क्वांटिटी उनमें से गिवन हो, तो हम अज्यूम कैसे करते हैं, लेट बॉयज़ बी 8x, गर्ल्स कितनी होंगी, जो भी आपको रेशो गिवन है 3x. x हमारा कॉमन मल्टीपल है, हमें नहीं पता x की क्या वैल्यू है, x की पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर वहाँ से हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए आपको नंबर ऑफ़ गर्ल्स 405 गिवन है और इधर हमने अज्यूम किया है गर्ल्स कितनी है 3x. 3x किसके इक्वल है 405. यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे. तो x हमारे पास आ गया 135. therefore नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकलेंगे, बॉयज़ है हमारे पास 8x, तो 8 इंटू 135, 5 8 44. सो 1080 आपके पास टोटल आ गए नंबर ऑफ बॉयज़. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशो 7:3. कॉपर इस टू जिंक की रेशो आपको गिवन है 7:3. इफ़ इट कंटेन्स, अब यहाँ पे कॉपर की वैल्यू हमें गिवन है 12.6 ग्राम. हमें जो पूरा अलॉय है उसका वेट बताना है, तो पूरा अलॉय के वेट के लिए हमें कॉपर और जिंक दोनों की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. कॉपर की है, अब हम जिंक की वैल्यू निकालेंगे.
अब यहाँ से हम अज्यूम करेंगे लेट कॉपर कितना है 7x, जिंक कितना है 3x। अब हमें कॉपर की वैल्यू गिवन है 7x किसके इक्वल गिवन है 12.6 ग्राम्स, x किसके इक्वल आएगा 12.6 बाय 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू ये नीचे आ गया 10, तो 7 1 द 8 द, तो 18 डिवाइड बाय 10 1.8, x की वैल्यू आ गई 1.8। अब जिंक आपको कितना गिवन है 3x, 3 इंटू 1.8, 3 इंटू 18 बाई 10 दैट इज 5.4 ग्राम्स। अब कॉपर है आपके पास 12.6 ग्राम, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। जिंक हमने निकाल लिया 5.4 ग्राम। अब एलॉय का वेट निकालेंगे, कॉपर जितना है उसमें क्या ऐड करेंगे जिंक, सो दिस इज 0, तो आपके पास 18 ग्राम्स क्या आ गया इस एलॉय का टोटल वेट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रीना वेटेड 63 kg। रीना का जो वेट है वो हमें गिवन है 63 kg। शी रिड्यूस्ड हर वेट इन द रेशो 9:8। तो उसने अपना वेट रिड्यूस किया, रिड्यूस करके जो आप उसका पहले वेट था और रिड्यूस करके जो वेट है उनके रेशो हमें गिवन है 9:8। फाइंड हर न्यू वेट, तो उसका जो रिड्यूस्ड वेट है वो हमने फाइंड करना है। अब देखिए ये जो 9 वैल्यू गिवन है रेशो में, ये क्या इंडिकेट कर रहा है उसके पहले वाला वेट जो कि क्या है 63, और 8 रेशो में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका न्यू वेट जो कि रिड्यूस्ड है। तो इसको आप 9x इस टू 8x भी लिख सकते हैं। तो उसका वेट हमने अज्यूम किया पहले 9x था, अब रिड्यूस होके कितना हो गया 8x। 9x की वैल्यू हमें गिवन है, कितना वेट है उसका पहले वाला 63, सो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x हमारे पास आ गया 7। अब हम रिड्यूस्ड वेट उसका निकाल लेते हैं, हमें रेशो में गिवन है 8x, तो 8 इंटू 7 विच इज़ 56 kg। सो ये उसका रिड्यूस्ड या फिर इसको न्यू वेट भी बोल सकते हो, वो आ चुका है। तो पहले उसका 63 था, अब रिड्यूस होके 56 आ गया। अगर आप इसको रेशो में कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 9:8। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।